मैं हिमांशु। आप लोगों का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल फोटोन बाबा में। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना कंप्यूटर फंडामेंटल्स का कोर्स। ठीक है, ये है आज डे 1। हमने सिलेबस वगैरह सारा का सारा कवर कर लिया है, क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये रहे उसकी नोट्स। तो हम लोग इसी नोट्स का सहारा लेने वाले हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप उसे यहाँ एक्सेस कर लेना इसको। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कंप्यूटर शब्द क्यों दिया गया भाई, इसको कंप्यूटर ही क्यों कहते हैं। ठीक है, डोरेमोन क्यों नहीं कहते, निंजा थोड़ी क्यों नहीं करते, और कुछ नहीं कहते भाई, और कुछ क्यों नहीं कहते हैं। ठीक है, हम लोग इसको कंप्यूटर ही क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर जो आजकल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट गेमिंग वगैरह ढेर सारा यूट्यूब सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, ये पहले नहीं होता था। कंप्यूटर पहले एक कैलकुलेटर डिवाइस था। ठीक है, इसे एज अ कैलकुलेटर यूज़ करते थे हम लोग। ठीक है, मतलब कि अब देखो, ये जो कंप्यूटर शब्द है ये लैटिन वर्ड के कंप्यूट कंप्यूट वर्ड से लिया गया बनाया गया है। ठीक है, लैटिन वर्ड्स तो क्या होता है, लैटिन वर्ड है कंप्यूट, इसका अर्थ होता है कैलकुलेट करना। ठीक है, तो उसी से कंप्यूटर शब्द बना है। ठीक है, कंप्यूट शब्द से। ठीक है, कंप्यूट मतलब कैलकुलेट करना, किसी चीज़ की गणना करना। तो कंप्यूटर का सीधा मतलब होता है गणना करना, कैलकुलेट करना। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछ लेता है कंप्यूटर को कंप्यूटर ही कहते हैं क्यों कहते हैं, ठीक है, तो आप बता देना कि इसका सीधा सा मतलब है कि ये एक लैटिन वर्ड कंप्यूट शब्द के से बनाया गया है, जिसका मतलब होता है कैलकुलेट करना, कैलकुलेशन करना। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कंप्यूटर का फुल फॉर्म। बहुत लोग पूछ लेते हैं कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ इसका फुल फॉर्म। सी मतलब होता है कॉमन, ओ मतलब होता है ऑपरेटिंग। भाई थोड़ा मेरी जो हैंड राइटिंग है बहुत ही गंदी है, तो आप उसको मैनेज करना। ठीक है, तो एम फॉर मशीन, पी फॉर पर्पसली, यू फॉर यूज्ड फॉर, टी फिर उसके बाद टी का मतलब होता है टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। तो इसका फुल फॉर्म आप देख लेना। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म ये होता है। बूटिंग प्रोसेस की बात करें तो बूटिंग प्रोसेस अभी हम बाद में देखने वाले हैं, थोड़ा हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो कंप्यूटर, अब देखो कोई कोई पूछ लेता है कंप्यूटर की डिफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन को छोड़ो, बाय द वे मुझे ये सारी की सारी चीज़ें बताना अच्छा नहीं लगता, थ्योरी वगैरह। मैं प्रैक्टिकल पे ज़्यादा विश्वास रखता हूँ, लेकिन आपको ये थ्योरी वगैरह तो पढ़नी पड़ेगी भाई। पहला चैप्टर बोरिंग सा है, पूरा थ्योरी वेस्ट। ठीक है, तो आपको ये थ्योरी पढ़नी पड़ेगी भाई, अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज लेना है तो। ठीक है, तो कंप्यूटर, मैं आपको ये डेफिनेशन से पहले मैं आपको बता देता हूँ। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या होता है, जो कि लो वोल्टेज मतलब ज़्यादा बिजली ना खर्चा करे। जैसे कि हमारा ये लैपटॉप समझ लो, इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होता है लेकिन बैटरी पे चलता है। लो वोल्टेज, लो इलेक्ट्रिसिटी से सिग्नल जनरेट करता है। ठीक है, मतलब जो जैसे कि लैपटॉप, मोबाइल, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं। जैसे हमारा पंखा हो गया, टीवी हो गया, डायरेक्ट बिजली से चलते हैं, वो इलेक्ट्रिक होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक में बहुत ही ज़्यादा आदमी लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे एक एक और बात। मैंने आपको बताया था कि मैं एआई का यूज़ भी कर दिया करूँगा बीच बीच में। तो यहाँ पे एक चैट जीपीटी नाम की एक वेबसाइट होती है, www.chatgpt.com। तो आपका कोई भी क्वेश्चन या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप इसको बेझिझक पूछ सकते हैं। इसको अपना दोस्त ही समझिए आप, जैसे अपने दोस्तों को बता देते हैं, वो हमेशा याद रखते हैं आपकी बातें, तो ये भी हमेशा बात याद रखता है। तो अगर आप यहाँ पे सर्च करते हैं व्हाट डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक, तो आपको ये उत्तर दे देगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि डाटा को लेता है। जैसे हम लोग यहाँ पे देखो, आपने अगर ये देखा होगा, आपने ये देखा है, इसको बोलते हैं कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड या तो माउस। ठीक है, ये कीबोर्ड माउस अगर आपने तो पक्का ही देखा होगा, कहीं ना कहीं तो देखा होगा भाई। कीबोर्ड माउस ये इनपुट डिवाइस होते हैं। हम लोग कंप्यूटर को बताते हैं कि हमको क्या करना है। हम लिखते हैं ABCDEFGH, ऐसे कुछ तो लिखते हैं, नंबर वगैरह टाइप करते हैं। जो कर्सर मेरा चल रहा है ये माउस से ही चल रहा है। तो हम लोग बताते हैं कंप्यूटर को कि करना क्या है, तो इनको हम इनपुट डिवाइस बोलते हैं। इनको ये इससे कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। इनपुट मतलब बताते हैं कि करना क्या है। ठीक है, तो फिर ये अगर हम इसको डाटा दे दिए, इनपुट डिवाइस से हमने डाटा दिया इसको, ठीक है, उसके बाद ये थोड़ा सोचेगा, प्रोसेस करेगा, मतलब सोचेगा। ठीक है, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ
कि बताओ 2 और 3 कितना होता है, तो आप बता देंगे, थोड़ी देर सोचेंगे, 2-3 बोलेंगे 8 होता है, ठीक है, तो आप बता देंगे। ऐसे धीरे धीरे नंबर बढ़, अगर मैं पूछूँ आपको 2 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है, तो आप बताएंगे 8। अगर ये नंबर इंक्रीज होता है, धीरे धीरे इंक्रीज होता जाता है, तो आपको टाइम लगने वाला है भाई। अगर नंबर बहुत बड़ा है तो आपको बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, कैलकुलेट करने में। लेकिन कंप्यूटर का बहुत ही कम समय अब लगता है, लेकिन पहले ज़्यादा लगता था, ठीक है। तो हम लोग इसको कम मतलब डाटा देते हैं, कुछ भी करना क्या है, ठीक है, वो उसको हम कीबोर्ड और माउस से बताते हैं कि करना क्या है। वो अपने प्रोसेसर मतलब सीपीयू, इसके अंदर अगर आपने देखा हो सीपीयू, इसके अंदर एक प्रोसेसर टाइप की चिप होती है। मैं आपको बाद में जब सीपीयू पढ़ाऊंगा तो अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये आपने देखा होगा, तो ये उसके अंदर कुछ तो कैलकुलेट करता है। बाय द वे लैपटॉप में तो इनबिल्ट आता है, उसके अंदर ही सारा का सारा चीज़ रहता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस करता है, ठीक है, उसको प्रोसेस करता है और अपने दिमाग मतलब ये अपने इसको हम लोग दिमाग बोलते हैं, ठीक है, कंप्यूटर का दिमाग बोलते हैं सीपीयू को। अब मतलब हमने डाटा दिया, इसने प्रोसेस किया और ये अपने स्टोरेज में रख लेता है। स्टोरेज बाद में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस स्टोरेज को अच्छे से क्या होता है। ये मतलब ये अपने अंदर, इसके अंदर मतलब सहनशीलता होती है, ग्रहण करने की क्षमता होती है भाई, उसको अंदर अपने रख लेता है सारी की सारी चीज़ें। स्टोरेज के अंदर स्टोर करना है स्टोर करिए, नहीं करना है हटाइए। दो टाइप की स्टोरेज होती है, रैम एंड। फिर उसके बाद हमको इन्फॉर्मेशन मतलब आउटपुट बता देगा ये, जैसे कि इन इसमें, ये इसमें, ठीक है, किसमें, ये मॉनिटर वगैरह में हमको आउटपुट के रूप में कुछ दिखा देगा, ठीक है। या जैसे कि यहाँ पे मैंने अभी देखो, मैंने यहाँ से लिखा 3 और प्लस, उप्स, दूसरा बटन दब गया, प्लस एंड 4। मैंने इसको कीबोर्ड से इनपुट दे दिया और मैंने इंटर दबाया, उसने जल्दी से प्रोसेस करके मुझे आउटपुट दे दिया 7, ठीक है। तो समझ में आया कैसे काम हुआ, ठीक है। तो अब इसकी डेफिनेशन की तरफ हम जाते हैं। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट सम काइंड ऑफ डेटा। जैसे कि हम लोग देते हैं डाटा, इसको डेटा बोलते हैं। जैसे हम नंबर वगैरह सारा का सारा चीज़ें देते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं। कंप्यूटर को करना क्या है, डेटा एंड इट एनालाइज, यह एनालाइज करता है, कुछ अपने अंदर प्रोसेस करता है, एनालाइज करता है। एंड फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म, अब कुछ मतलब स्पेसिफिक ऑपरेशंस करेगा, जोड़ेगा, घटाएगा, ऑपरेटर्स का यूज करेगा, मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ तो करेगा। फिर उसके बाद हमको आउटपुट दे देता है, ठीक है। तो ये उसकी डेफिनेशन हो गई कंप्यूटर की, अगर आपसे कोई पूछता है तो। और ये क्या प्रोसेस होता है, डेटा देते हैं, प्रोसेस होता है और आउटपुट दे देता है, ठीक है। एक ब्लॉक डायग्राम बहुत ही फेमस चल रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो हम लोग जैसे कि आपने देखा, कोडिंग का नाम सुना होगा, या कुछ भी प्रोग्राम बनाते हैं, या कोई डाटा होता है, ठीक है, या नंबर होता है कुछ, हम लोग कीबोर्ड से टाइप करते हैं। इनपुट मतलब इनपुट यूनिट लाइक माउस या कीबोर्ड से इनपुट करते हैं। उसके बाद ये स्टोरेज के अंदर जाता है, ठीक है। स्टोरेज से इसके अंदर दो टाइप की स्टोरेज होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज। इसको हम रोम या हार्ड डिस्क बोलते हैं। ये प्राइमरी, जिसको हम रैम बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। जो यहाँ से अगर हम बाद में अगर अच्छे से सीपीयू पढ़ेंगे तो हम उसको और भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये सेकेंडरी स्टोरेज से प्राइमरी स्टोरेज में डेटा आता है, फिर सीपीयू अपने अंदर ऐसे ले लेता है, ठीक है। तो सीपीयू प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट दे देता है, ठीक है। ऐसा ब्लॉक डायग्राम बहुत ही फेमस है। हाँ, एक जॉन वॉन न्यूमैन नाम के एक साइंटिस्ट थे, या कंप्यूटर वाले, कंप्यूटर को जानने वाले, क्या बोलते हैं उनको, ज्ञानी थे भाई कंप्यूटर के। उन्होंने एक कंप्यूटर आर्किटेक्चर दिया था, उन उसको बोलते हैं डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्ट, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। बस बाकी सेम था ब्लॉक डायग्राम के जैसे ही, बट उसमें जो ये हमने इसको डिवाइड कर दिया है प्राइमरी और सेकेंडरी में, उनके में क्या था, मेमोरी यूनिट, खाली एक ही यूनिट, एक ही सब में था, प्राइमरी और सेकेंडरी डिवाइड नहीं था, ठीक है। तो बाकी सेम ही था, ठीक है। तो उन्होंने 1945 में इसको दिया था, ठीक है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, कमेंट में बता दो भाई। बाय द वे मैंने तो बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो भाई समझ लो, एक बार फिर से रिवाइंड करो, शायद समझ में आ जाए, ठीक है। तो अब हम आते हैं बूटिंग प्रोसेस पे। बूटिंग प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। बूटिंग प्रोसेस क्या होता है, अभी देखो, जब हम लोग अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को ऑन करते हैं, ठीक है, लैपटॉप या कंप्यूटर का पावर ऑन करते हैं, ठीक है, तो
उसी को बूटिंग प्रोसेस करते हैं, स्टार्टिंग ऑफ द कंप्यूटर बोलते हैं। जब हम लोग ऐसे मतलब अभी प्रोसेस की बाद में बात करेंगे, पहले बूटिंग समझ लेते हैं क्या होता है। बूटिंग स्टार्टिंग प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर, जब हम लोग कंप्यूटर को स्टार्ट कंप्यूटर की जो पावर बटन है उसको दबाते हैं, फिर वहाँ से ये डेस्कटॉप तक आने में खुलने में उसको जो जो प्रोसेस बीच में लगता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो टाइप बूटिंग के टाइप कितने होते हैं? कोल्ड बूटिंग होती है, एक वार्म बूटिंग होती है। कोल्ड बूटिंग को हम हार्ड बूटिंग भी बोलते हैं। कोल्ड बूटिंग मतलब जब हम एकदम स्विच ऑफ है, हमारा लैपटॉप एकदम बंद है, पीसी बंद है, उसके बाद हम इसको ऑन करते हैं तो उसको हम कोल्ड बूटिंग कहते हैं। अगर हम हमारा कंप्यूटर ऐसे लैपटॉप या पीसी हमारा ऑन है और उसको हम रिस्टार्ट करते हैं, रिस्टार्ट मतलब ऐसे यहाँ से कहाँ गया, यहाँ पे देखो रिस्टार्ट वाला बटन है, ऐसे दिख रहा है आपको, ठीक है, रिस्टार्ट करते हैं तो उसको हम वार्म बूटिंग बोलते हैं, ठीक है। रिस्टार्टिंग प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। बूटिंग समझ में आया, दो टाइप की होती है, एक स्टार्टिंग प्रोसेस ऑफ द कंप्यूटर एंड रीस्टार्टिंग प्रोसेस ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। अब इसका प्रोसेस क्या होता है वो समझ लेते हैं, कैसे कैसे बीच में क्या होता है। ये थोड़ा हाई लेवल का कॉन्सेप्ट है, बट हम अच्छे से बात करेंगे। मैं आपको एकदम इजी इजी पीजी एग्जांपल दूंगा तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है। बूटिंग प्रोसेस को समझने से पहले हमको कुछ टर्म्स पता होने चाहिए, ठीक है, जैसे कि बूट स्ट्रैप लोडर। बूट स्ट्रैप लोडर क्या होता है? पहली बात करें तो बूट स्ट्रैप लोडर रोम के अंदर होता है, रैंडम सॉरी रीड ओनली मेमोरी के अंदर होता है, स्टोर्ड होता है, इसको हम हटा नहीं सकते। हमेशा से लैपटॉप में हमारे रहता है, हम इसको हटा नहीं सकते, ओनली रीड कर सकते हैं, ठीक है। बूट स्ट्रैप लोडर का काम सिर्फ इतना होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ये जो विंडोज़ होता है, मैक ओएस होता है, लिनक्स, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम हम अच्छे से बात करेंगे आगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को हमारे रैम में लोड करने के लिए काम आता है। जो देखो जो भी काम होता है वो बिना हमारे पीस मतलब बिना सीपीयू मतलब कि प्रोसेसर जिसको हम बोलते हैं, अभी प्रोसेसर की बात हम करेंगे बहुत ही अच्छे से। तो आप खाली समझ लीजिए, अभी आपको ये सारे के सारे टर्म्स पता नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि बिना कोई काम प्रोसेसर के अंदर आए नहीं हो सकता। पहले आपको उसको प्रोसेसर के अंदर लाना पड़ेगा, उसके बाद ही सारा का सारा काम होता है। तो ये जो बूट स्ट्रैप लोडर होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को, जो कि सी ड्राइव में होता है, यहाँ पे सी ड्राइव में लोडेड होता है, कहाँ गया सी, यहाँ पे सी ड्राइव में के अंदर होता है, सी ड्राइव के अंदर होता है, उसको रैम के अंदर लोड करता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर लोड करता है, ठीक है। तो बूट स्ट्रैप लोडर का काम सिर्फ इतना होता है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसको कहाँ, रैम में लाता है, ठीक है, रैम में लाता है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया भाई? बूट स्ट्रैप लोडर एक तरह का प्रोग्राम होता है जिसको कोडिंग करके बनाते हैं, ठीक है, प्रोग्रामर इसको रेडी करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, समझ में आया होगा। तो ये जो बूट स्ट्रैप लोडर कहाँ रहता है? एमबीआर, एक मास्टर बूट रिकॉर्ड नाम की मतलब हार्ड डिस्क के अंदर होता है। ये मतलब थोड़ा एडवांस टॉपिक है, लेकिन आप समझ लीजिए कि एमबीआर क्या होता है। एमबीआर मास्टर बूट रिकॉर्ड के अंदर होता है। जब हम लोग अच्छे से स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे तो आपको ये सारी की सारी टर्मोलॉजी अच्छे से पता चल जाएगी, ठीक है। हार्ड डिस्क के बारे में पता करना है तो आप खाली इतना याद रखिए कि बूट स्ट्रैप लोडर क्या होता है। बूट स्ट्रैप लोडर का काम सिर्फ इतना होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड करना है, ठीक है। रैम क्या होता है हम आने वाली वीडियो में अच्छे से बात करेंगे, ठीक है लोग, ठीक है। ठीक है, तो फिर उसके बाद होता है बायोस। क्या होता है बायोस? बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर, जो हर कंप्यूटर के अंदर होता है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इज अ फर्मवेयर दैट, इसके इसको डिफिनेशन को मारो गोली मैं बताता हूँ। देखो, फर्मवेयर क्या होता है? जो हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर से जोड़ता है। जैसे कि हम लोग देखो, अगर ये एक मेरे पास माउस है, कीबोर्ड है, ठीक है, या तो आप समझ लीजिए जैसे कि इसके अंदर मेमोरी वगैरह होता है और ढेर सारी चीज़ें, हार्डवेयर चीज़ें जैसे कंप्यूटर, और ये कंप्यूटर के मतलब ये जो माउस होता है, कीबोर्ड होता है, ये सारी की सारी चीज़ें ये क्या होती हैं? हार्डवेयर होती हैं। ये जो हमारे से काम कर ले रहे हैं फर्मवेयर की सहायता से ही कर पा रहे हैं, ठीक है। फर्मवेयर ही ये जिम्मेदार होता है कि हमको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से जोड़े। ये जो सारी की सारी विंडोज़ दिख रही हैं,
ये सारी की सारी चीज़ें कैसे काम करेंगी, ये सारे फर्मवेयर ही देखते हैं। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को जोड़ने का काम करता है फर्मवेयर, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया फर्मवेयर भी क्या होते हैं, ठीक है। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ध्यान रखना। ये क्या करता है, जब हम लोग अपना सीपी मतलब अपना लैपटॉप ऑन करते हैं, तो जब हम प्रेस करते हैं पावर बटन को, तो आप ध्यान से देखना है अपने माउस को उल्टा करके, अगर माउस कनेक्टेड है तो अगर हम उस पे ऐसे टैप करेंगे तो तुरंत ही अपने आप एक बार ब्लिंक करके बंद हो जाता है माउस का जो रेड वाला जो लाइट रहती है। आप देखना शायद अगर आप देखोगे तो अगर आप इसको मतलब जब आप पावर बटन ऑन करते हो तो एक बार ये जो रेड लाइट जलती है, ब्लू लाइट किसी किसी में जलती है, वो अपने आप से एक बार ब्लिंक होती है। क्यों होती है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट के कारण। तो ये जो बायोस होते हैं, ये बायोस क्या करते हैं, जब हम पीसी को मतलब जब अपने पावर बटन को ऑन करते हैं, तो ये सारे के सारे पार्ट को चेक करता है कि सारे के सारे काम अच्छे से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजीज हो गई। अब हम प्रोसेस की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो कोल्ड बूटिंग क्या होता है? बायोस परफॉर्म्स पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे जब आप मतलब अभी आप सो रहे हैं, समझिए, ठीक है, अभी आप सो रहे हैं, ठीक है। जब आप उठते हैं, आपकी आँख खुलती है, ठीक है, ठीक है, तो आप देखते हैं कि अरे यार मेरा हाथ बराबर से काम कर रहा है कि नहीं। किसी किसी का तो पैर ही एकदम सुन्न हो जाता है भाई साहब। अपने आप को चेक करते हैं बहुत ही अच्छे से कि मैं बढ़िया काम कर रहा हूँ, कि मेरा सारे सारे के सारे पार्ट्स मेरे बॉडी के सही से वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अपने हाथ वाथ को हिलाओगे भाई, किसी किसी का सुन्न हो जाता है, तो उसकी अलग बात करेंगे, ठीक है। तो बायोस क्या होता है, पोस्ट को परफॉर्म करता है। ये पहले चेक करता है कि मेरे सारे के सारे जो कंपोनेंट लगे हुए हैं, जैसे कि माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये सारे के सारे कीबोर्ड माउस अच्छे से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। पहले ही सबसे पहले वो देखेगा, ठीक है। उसने देखा, हाँ सब सही है भाई, अभी सही है, चलो ठीक है। अब अगली सीढ़ी चढ़ते हैं, थे फिर बूट स्ट्रैप लोडर। ये जो सारी की सारी चीज़ें रीड ओनली मेमोरी मतलब सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी में रहती हैं, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी में आपको कन्फ्यूज़न हो रही होगी, मुझे पता है, लेकिन आप सुन लीजिए बस मैं आपको आगे ये सारी की सारी चीज़ें अच्छे से बताने वाला हूँ, ठीक है। तो बूट स्ट्रैप लोडर लोड फ्रॉम मतलब लोड होता है रोम से रैम में। हर चीज़ रैम में आनी ज़रूरी है, कुछ भी काम करना है तो रैम में आना पड़ेगा ही, ठीक है। ठीक है, तो जो बूट स्ट्रैप लोडर है वो रैम में आता है, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। बूट स्ट्रैप लोडर प्रोग्राम हार्ड हार्ड डिस्क यानी रोम से रैम में आता है, ठीक है। तब ये जब आता है, जैसे कि अभी देखो, अभी हमने देखा कि हम अपने आप को देखते हैं, ठीक है। फिर हमको याद आया कि हमको तो मतलब अभी मैंने आपको बताया कि हम लोग जब उठते हैं तो हम अपने आप को चेक करते हैं कि सारे पार्ट हमारे वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे थे। फिर हमको याद आया कि अगर हमने शेड्यूल बनाया होगा, अगर आप शेड्यूल बनाते हैं तो आपको पता होगा, अगर आप नहीं बनाते आपको नहीं पता होगा कि हमारा डेली शेड्यूल क्या होने वाला है, ठीक है। तो शेड्यूल देखेंगे, हाँ, कि हमको ये काम करना है, कुछ तो करना रहेगा हमको, तो हम लोग काम को देखते हैं। फिर ये दो बूट स्ट्रैप लोडर होता है, वो, हाँ, उसको याद आया कि हाँ मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड करना है, ठीक है। तो वो क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो सी ड्राइव के अंदर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, मैं बताऊंगा बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, रैम में आता है, ठीक है। जो बूट स्ट्रैप लोडर है, इसको याद आया कि मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम को कहाँ, हार्ड डिस्क से रैम के अंदर लाना है। किसी भी चीज़ को अगर रन करना है तो उसको रैम में आना चाहिए, ठीक है, आना ही पड़ेगा। तो इसको याद आया कि मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लाना है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, अब इन सब का काम ख़त्म हो गया। अब कमान संभालेंगे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम भैया, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेंगे, जो सारी की सारी एप्लीकेशंस होती हैं, सारी की सारी एप्लीकेशंस की कॉपी वगैरह आती हैं रैम में वगैरह, सारे के सारे एप्लीकेशंस, ये जो सारे के सारी एप्लीकेशंस की कॉपी आती हैं हमारे रैम के अंदर, तो हम चला सकते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, टास्क मैनेजर में टास्क मैनेजर होता है एक, टास्क मैनेजर की चीज नाम की चीज़ होती है, सारी की सारी एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम होता है। ये सारे के सारे मेमोरी
मतलब ये सारी की सारी जो जैसे कि डिस्क कितनी चलेगी, सीपीयू कितना चलेगा और मेमोरी कितना खाएगा कोई एप्लीकेशन, ये सारी काम किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है कि कोई ऐप या सॉफ्टवेयर कितना एमबी लेगा, मतलब कितना स्टोरेज लेगा, क्या क्या करेगा, वो सारा तय करता है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो अब देखो, हम सुबह उठे, हमने सारे पार्ट चेक किए अपने कि हमारे सारे के सारे पार्ट अच्छे से वर्क कर रहे हैं कि नहीं, पोस्ट मतलब चलता है, पोस्ट चलता है, पावर ऑन, सेल्फ टेस्ट होता है, फिर उसके बाद बूट स्ट्रैप लोडर रोम से रैम में आता है, उसको याद आया कि मुझे कुछ काम करना है, तो वो उसको याद आया कि मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम को रोम से रैम हार्ड डिस्क से कहाँ लाना है, रैम में लाना है। ठीक है, वो रैम मिलाएगा, बस उसका काम ख़त्म, ये सबका काम ख़त्म हो गया। तो अब खाली ऑपरेटिंग सिस्टम का काम बचा है, उसने कमान संभाल ली, वो सारे के सारे काम अब ऑपरेटिंग सिस्टम देखे जाए। ऑपरेटिंग सिस्टम का हम आने वाली वीडियो में अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, तो आपको कोल्ड बूटिंग प्रोसेस के बारे में पता चल गया अच्छे से। ठीक है, तो उसके बाद आता है वॉर्म बूटिंग के बारे में। अब देखो यहाँ पे, अब हम बीच में कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब हम कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि हमने अभी देखा था, हमने उठे उठे चेक किया, हमको काम आएगा, कुछ करना है, हम काम करने लगे। ठीक है, यहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम, मान लो अब हम काम करने में बैठे हैं, हम काम कर रहे हैं अपना जो भी हमको करना है। अब बीच में हमको थोड़ा नींद आ रही है, ठीक है काम करते करते नींद आ गई ना भाई, तो हमको थोड़ा चाहिए क्या, रेस्ट मिल जाए भाई, बहुत ही आनंद आ जाएगा अगर हमको थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो हम थोड़ा सा सोएंगे। ठीक है, मतलब सोएंगे, जिसको हम मतलब 15 मिनट की स्लीप बोलते हैं, छोटी सी स्लीप हम अगर सोएंगे, लेकिन हम क्या पूरी तरह नहीं सोते हैं। ठीक है, तो उसी तरह जो कंप्यूटर होता है पूरी तरह ना बंद होके बस उसको हम रिस्टार्ट करते हैं, तो उसमें पोस्ट चेक नहीं होता है, मतलब अब ये उसको नहीं चेक करना पड़ेगा कि मेरे पार्ट अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सारा काम नहीं करना पड़ेगा। वो खाली फिर से बूट लोडर रोम से रैम में आएगा, उसके बाद उसको याद आएगा कि मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम को इसमें हार्ड डिस्क से रैम में लाना है, एप्लीकेशन की कॉपी सारी लोड होंगी बस। उसमें क्या नहीं होता, पोस्ट नहीं होता। ठीक है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, यानी माउस या कीबोर्ड को चेक नहीं करेगा कि मुझे सारे पार्ट काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बस यहाँ से यहाँ तक वार्म बूटिंग का पार्ट है। ठीक है, समझ में आया होगा मेरे ख्याल से आपको, अगर अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो अभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, यानी फीचर्स या कंप्यूटर के कह सकते हैं। देखो अभी हम फीचर देखेंगे क्या होता है, उसके बाद हम क्या देखने वाले हैं, हिस्टोरिकल एवोल्यूशन, क्या कैसे कैसे कंप्यूटर का विकास हुआ। ठीक है, तो स्पीड ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, सबसे पहले जो कंप्यूटर होता है उसकी स्पीड बहुत ही तेज, अब के पहले के कंप्यूटर जो होते थे थोड़ा स्लो होते थे, लेकिन कब कौन से कंप्यूटर कितना स्लो होते थे वो हम बाद में देखेंगे। पहले आज के कंप्यूटर की बात करते हैं। आज के कंप्यूटर बहुत ही फास्ट हो गए भाई, बस बोलो तुरंत ही काम कर देंगे, ये कुछ सर्च करना है तुरंत सर्च करके दे देंगे। ठीक है, बहुत ही फास्ट हो गए हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर की स्पीड तो आपको पता चल रही है ना, बहुत ही ज़्यादा कंप्यूटर की स्पीड है। तो इसकी स्पीड किस में नापते हैं, मिप्स में नापते हैं, मेरी मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। एक वन मतलब बहुत सारी मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन एक सेकेंड के अंदर एग्जीक्यूट हो जाएंगी, मतलब काम हो जाएगा। ठीक है, बिलियंस इंस्ट्रक्शन का। ठीक है, उसके बाद होता है सीपीयू। अगर आप बाद में देखेंगे इस वैसे, ये स्पीड ऑफ कंप्यूटर का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ सीपीयू, इसको हर्ट्ज में मापते हैं, बाद में हम देखने वाले हैं। ठीक है, पहला तो हो गया स्पीड ऑफ द कंप्यूटर, बहुत ही तेज स्पीड होती है भाई साहब, बहुत ही स्पीड होती है। देखो कंप्यूटर की सटीकता बहुत ही सटीक होता है भाई, अगर हम उसको अगर ह्यूमंस की बात करें, अभी तो हमने स्पीड ऑफ द कंप्यूटर देखे, अगर हम किसी आदमी को बोलेंगे आप कैलकुलेट करो 4 5 क्या होता, 4 + 5 कितना होता है 9, अगर नंबर बड़ा हो जाएगा तो बहुत ही टाइम लगाएगा, लेकिन ये जो कंप्यूटर होता है बहुत ही जल्दी से कर देगा। कैलकुलेटर जो होते हैं कंप्यूटर के अंदर बहुत ही जल्दी काम कर देते हैं। ठीक है, और कोई गलती भी नहीं होती है। अगर हम किसी ह्यूमन को बोलेंगे कि इसको कैलकुलेट करो, तो बीच में कुछ चांसेस हो सकते हैं कि उससे कुछ गलत हो जाए। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर की एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी होती है, उससे कुछ नहीं मतलब 0% बोल सकते हो, 0% गलती के चांस होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर की एक्यूरेसी, अगर आपने गलती करने के लिए कंप्यूटर को डिज़ाइन ही किया है तो गलती करेगा ही, लेकिन एक्यूरेसी भाई बहुत ही तगड़ी होती है, कोई भी गलती नहीं करता है, बहुत ही अच्छे से अपना काम करता है।
रियली रियली सॉरी सॉरी उसके बाद देखने वाले हैं, बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं कि कोई गलती नहीं करेगा। अगर एक्यूरेट है तो रिलायबल तो होगा ही भाई साहब। रिलायबल मतलब इसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है कि हमको धोखा नहीं देगा। क्या होता है, बहुमुखी हर चीज़ कर सकता है भाई। वर्सैलिटी मतलब अगर आप कहेंगे एक कंप्यूटर हमको गाना चला दो, वीडियो चला दो, ये कैलकुलेट करो, इमेज दिखा दो, सारी की सारी चीज़ें कर देगा भाई साहब। बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो वर्सटाइल है भाई साहब, बहुत ही अच्छा है कंप्यूटर। हम हर चीज़ चला सकते हैं। उसके बाद डिलीजेंस कभी थकता नहीं है भाई साहब। कंप्यूटर कितना भी चला लो आप थक जाओगे, लेकिन कंप्यूटर नहीं थकने वाला है। ऑटोमेशन का काम करता ही है भाई साहब। आजकल आप देख रहे हो चैट जीपीटी आ गया है, सारी की सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो रही हैं। और मल्टीटास्किंग, आप देखते हैं कि आप अगर कंप्यूटर चला रहे हैं तो आप एक मतलब एक तरफ कंप्यूटर में गाना भी सुन रहे हैं और वीडियो भी देख रहे हैं, इमेजेस भी देख रहे हैं, सारी की सारी चीज़ें एक साथ कर रहे हैं, तो इसको ही मल्टीटास्किंग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है स्टोरेज कैपेसिटी। इसके अंदर स्टोर करने की कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये स्टोर कर लेता है बहुत ही चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करता है। तो स्टोर करने की क्षमता बहुत ही है इसके अंदर, तो हम इसको बोल सकते हैं मतलब ढेर सारे वीडियो वगैरह स्टोर कर लेंगे, स्टोर फाइल्स वगैरह स्टोर कर लेते हैं भाई साहब। स्टोरेज कैपेसिटी इसकी बहुत ही अच्छी होती। तो ये था अभी तक का वीडियो। हाँ, मैंने ऊपर दिखाया था आपको ये चीज़, तो मैंने वही बताया। पौरन मतलब आँख खुलना, आपके लिए मैंने इसको बाद में लिखा था, ठीक है। तो पावर ऑन से मतलब सुबह अपने आप को खुद को चेक करना। बायोस, ये यूईएफआई लोड मतलब बायोस या यूईएफआई दोनों एक ही है, लेकिन ये मॉडर्न हो जाता है। दोनों का काम एक ही होता है, ठीक है। तो मेमोरी या दिमाग जगना, अभी हमका दिमाग जग गया है भाई, काम करने के लिए रेडी है। तो बूट स्ट्रैप लोडर जो होता है मतलब बराबर अब काम करना है, रूटीन याद आना, ठीक है। रूटीन याद आ गया उसको, ठीक है। तो फिर उसने ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड किया। अब जो इंसान एकदम एक्टिवेट मोड में है वो अब काम करेगा भाई साहब। रेडी टू वर्क एंड ऑफिस एंड कॉलेज वर्क, जाना सब काम हो गया भाई साहब, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया समझ में आएगा। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे हिस्टोरिकल एवोल्यूशन, कैसे कंप्यूटर इवॉल्व हुआ, कैसे उसका विकास हुआ, ठीक है। तो ठीक है भाई, बस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब एंड प्यारा सा कमेंट कर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।